दोस्तों कि आप गेमिंग के लिए एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाली फ़ोन को फाइंड आउट कर रहे हो और आपको कहीं भी नहीं मिली तो आप इस वीडियो में आ चुके हो। देन मैं आपको बता दूं कि अभी मार्केट में एक नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है 21 अगस्त को, जिसका नाम है iQOO Z9S Pro। एंड आई थिंक कि आप लोगों को तो मालूम हुआ कि iQOO के जितने भी डिवाइस है ना भाई, ये परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं एंड जिसमें आप गेमिंग वगैरह तगड़े सेटिंग्स में आप खेल पाओगे, अच्छी प्रो लेवल वाली गेमिंग कर पाओगे, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप लेवल की मिलने वाली है। और मैंने अपने पिछली वीडियो में टॉप 5 बेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन्स वाली वीडियो में वहां पर मैंने iQOO Z9S को वहां पर से ऐड किया था और उसके रिव्यूज़ वगैरह मैंने आपको बताएं। और आज की इस वीडियो में आपको iQOO Z9S Pro वाली सीरीज़ को यहां पर से मैं रिव्यू करने वाला हूं और क्या क्या आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे, कितने परफॉर्मेंस है, क्या यहाँ पर से गेमिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइसिंग के मामले में। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो फ़ोन है ना भाई 25,000 के अंडर में बजट में ये फ़ोन लॉन्च होने वाली है, जहाँ पर आपको अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और अगर हम शुरुआत करें इस फ़ोन के बैक लुक एंड डिज़ाइन के बारे में तो भाई ये आपको पूरा का पूरा निराश नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्लैगशिप लेवल वाले एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और ये फ़ोन 2 कलर्स में लॉन्च होने वाली है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ पर बैक के बारे में अगर हम बात करें तो पीछे में आपको प्लास्टिक बैक ही देखने को मिलेगा, ना ग्लास है और ना ही मेटल है। और अगर हम बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में तो ये आपको जरा भी निराश नहीं करेगा। मिड रेंज के हिसाब से बेस्ट डिस्प्ले है। इसमें आपको 6.78 इंच का FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और साथ में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर स्मूथली आप फोन को पूरी तरीके से यूज कर पाओगे और आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो टॉप लेवल की होने वाली है। और इस फोन में आपको 4500 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है और इस प्राइस के हिसाब से अब तक का सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है। और यहाँ पर आपको आउटडोर में यूज करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से पूरी धूप में भी यूज कर सकते हो। और अगर हम बात करें इस फोन के डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के बारे में तो इसमें आपको फ्रंट में DT Star 2 प्लस का ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर अगर आपके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाएगा ना तो भाई जरा भी स्क्रैचेस और टूटेंगी भी नहीं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस फोन का मेन हाईलाइट के बारे में, जहाँ पर iQOO के सारे डिवाइसेस इसके मामले में काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं परफॉर्मेंस का मामले में। और इसमें में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जहां पर आप प्रो गेमिंग कर पाओगे, अच्छे लेवल वाली गेमिंग कर पाओगे। और iQOO ने भाई यहां पर ये क्लियर कर दिया है कि इस फोन में जो 7 Gen 3 चिपसेट आने वाली है ना, इसका जो AnTuTu स्कोर है ना वो 8,20,000 तक होने वाला है। यहाँ पर आप हाईएस्ट सेटिंग्स में सारी गेमिंग कर पाओगे, चाहे BGMI हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो या फिर फ्री फायर हो या फिर जेंशिंग इम्पैक्ट हो, एवरीथिंग। बट यहाँ पर मुझे थोड़ी सी एक चीज़ डिसअपॉइंटेड लगी, उसका स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट में ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है 128 GB का, और उसके साथ साथ यहाँ पर 8 GB का रैम देखने को मिल जाता है, प्लस वर्चुअल रैम भी यहाँ पर 8 GB का देखने को मिल जाता है। और इसमें एक और चीज़ डिसअपॉइंटेड देखने को मिलेगा, इसमें आपको UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा, जो इस प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा कम है। और अगर हम बात करें रैम टाइप के बारे में तो यहाँ पर आपको LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा सही है। और इस फोन में आपको हाइब्रिड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो अप टू 1 TB तक यहाँ पर से एक्सपैंड कर सकते हो और स्टोरेज के लिए उसे यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों गेमिंग के साथ साथ ना एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आप फ़ोन में दिन भर गेमिंग वगैरह कर रहे हो ना तो उसके साथ साथ बैटरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस फोन में ना iQOO ने काफ़ी बड़ा बैटरी दे रखी है, 5,500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप लंबे समय तक गेमिंग वगैरह कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके साथ साथ 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। और बाकी अगर हम छोटी मोटी चीज़ के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको IP64 का रेटिंग देखने को मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम एंड्रॉइड वर्जन का बात करें तो ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। एंड उसके साथ साथ 2 साल के मेजर अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर पैचेस हैं। और इस फोन में आपको थोड़ी बहुत ब्लोटवेयर्स भी देखने को मिलेगा, जो डिसअपॉइंटेड है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। तो पीछे में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पहला 50 मेगापिक्सल का और दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और 50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है ना वो आपको सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ OIS का भी सपोर्टेड है, जहां पर आप क्लियर एंड HD क्वालिटी के फोटोज भी कैप्चर कर सकते हो। आपकी फोटोग्राफी ना टॉप लेवल की होने वाली है और साथ में यहाँ पर 4K क्वालिटी में भी आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर पाओगे, अगर वीडियोस काफी ज्यादा रिकॉर्ड करते हो तो। और अगर हम बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में तो सामने में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिल जाता है, जहां पर आप डिसेंट तरीके से फोटोग्राफी
वीडियोग्राफी कर सकते हो, सेल्फी वगैरह निकाल सकते हो, काफ़ी अच्छे कलर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और बाकी ओवरऑल इस फोन के बारे में बात करें ना तो इसका जो डिस्प्ले है ना मिड रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है जहाँ पर आप गेमिंग अच्छे कर पाओगे, और बैटरी तो काफ़ी ज़्यादा सही और कैमरा भी डिसेंट है, फोटोग्राफी आप अच्छे से कर पाओगे। और इस फोन का जो प्राइसिंग है ना मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि 25,000 के अंडर में ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा चांसेस है कि 23 या फिर 24,000 में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली से अगर आप एक गेमिंग फ़ोन देख रहे हो ना तो डेफिनेटली से इस फ़ोन को आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इस फ़ोन के साथ साथ किसी भी फ़ोन के साथ में आपको कंपैरिजन चाहिए ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि कंपैरिजन वाली वीडियो भी जल्द आ सके। और वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हुई है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पर आपको ऐसे क्वालिटी वाली कंटेंट मिलती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।